आज हमारे पास एक छोटी सी कहानी है, डरावनी सी। नाम है खारी गांव का रहस्य। ये कहानी है खारी गांव की और वहां रहने वाले एक अकेले बूढ़े आदमी की, भैरव। हमारे पास जो स्रोत है वो एक लोक कथा जैसा है, मतलब संक्षिप्त है, पर रहस्य और डर खूब बुना हुआ है इसमें। तो आज हम इसी कहानी को जरा खोल कर देखेंगे, पर्दे हटाएंगे, क्या छिपा है इसके पीछे। बिल्कुल, और ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि इतनी छोटी सी कहानी कैसे इतना गहरा असर डालती है। अकेलापन है, अफवाहें हैं, वो अनजाने का डर, ये सब लोक कथाओं में होता तो है, पर यहाँ कुछ खास है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं भैरव से ही। कहानी बताती है कि वो खारी गांव में रहता था, बिल्कुल अकेला। ना कोई घर परिवार, ना कोई मिलने जुलने वाला, किसी से बात नहीं करता था वो। ये जो अकेलापन है ना, यही शायद उसके रहस्य की पहली परत है। सही बात है। और ऊपर से गांव वालों की बातें, अफवाहें। अच्छा, क्या कहते थे लोग? कहते थे कि भैरव आत्माओं से बात कर सकता है। ओहो। और रात में उसकी जो टूटी फूटी झोपड़ी थी ना, उसके अंदर से अजीब सी रोशनी दिखती थी, टिमटिमाती हुई। रोशनी? कैसी रोशनी? बस अजीब सी। कहानी में ज्यादा बताया नहीं गया और बच्चों को तो सख्त मना था। हाँ, ये होता है अक्सर कि सूरज ढलने के बाद भैरव की झोपड़ी के पास जाना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। देखिए, यहाँ ये भैरव का जो चरित्र चित्रण है वो बहुत अहम है। उसका अकेलापन और फिर ये अफवाहें, आत्माओं वाली बात, वो अजीब रोशनी, ये सब मिलकर एक रहस्य और डर का माहौल बना देते हैं। हाँ। और डर ज्यादातर उसी चीज से लगता है जिसके बारे में पता ना हो। ये अज्ञात का डर है। बिल्कुल। ये रोशनी क्या थी असल में, कोई दिया या कुछ और, पता नहीं। कहानी बताती नहीं है। और यही चीज, यही अनिश्चितता डर को और घना करती है। हाँ, भैरव तो जैसे एक खाली कैनवस बन गया जिस पर गांव वाले अपने डर उकेर रहे थे। लेकिन कहानी यहाँ रुकती नहीं है, फिर आता है एक मोड़। अच्छा। एक रात, तूफानी रात, मौसम बहुत खराब। गांव के कुछ नौजवान लड़के वो तय करते हैं कि चलो हिम्मत आजमाते हैं। शायद मजाक में या शायद ये साबित करने के लिए कि ये सब बकवास है, पता नहीं। हाँ, ये जवानी का जोश होता है कई बार, या शायद उस डर को चुनौती देने की कोशिश। हाँ बिल्कुल। तो वो हंसते खिलखिलाते मजाक उड़ाते हुए भैरव की झोपड़ी की तरफ चल पड़ते हैं। तूफानी रात में ये भी देखिए माहौल को और गंभीर बना रहा है, जैसे कुछ अशुभ होने वाला। सही कहा। और वो पहुंच जाते हैं झोपड़ी पर शोर करते हुए। हाँ। अंदर झांकते हैं या शायद दरवाजा खोलते हैं। कहानी कहती है अंदर बूढ़ा भैरव बैठा है एक कोने में चुपचाप। धीमी सी रोशनी है अंदर, और उस रोशनी में उसकी आंखें हल्की सी चमक रही हैं। कोई राक्षस नहीं, बस एक बूढ़ा आदमी। हाँ, लेकिन फिर वो फुसफुसाता है। क्या? और उसके शब्द, कहानी कहती है, बिल्कुल ठंडे थे। क्या कहा उसने? उसने कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। बाप रे, ये वाक्य बहुत असरदार है। कोई चीख नहीं, गुस्सा नहीं, बस एक सपाट सी चेतावनी। हाँ, जैसे वो जानता हो कि अब क्या होगा। इसमें अंजाम का इशारा है। उन लड़कों की हंसी तो वहीं जम गई होगी। बिल्कुल। वो शांत बैठा भैरव, उसकी चमकती आंखें और ये एक वाक्य, माहौल एकदम तनाव वाला हो गया। किसी भी भूत प्रेत से ज्यादा डरावना। हाँ, और जैसे ही उसकी ये फुसफुसाहट खत्म होती है, कहानी कहती है झोपड़ी का दरवाजा क्या अपने आप जोर से बंद हो जाता है। बैंग? अपने आप, हवा से नहीं? नहीं, कहानी ऐसे बताती है जैसे किसी ने जानबूझकर बंद किया हो, हिंसक तरीके से। वो फंस गए अंदर? हाँ, कैद हो गए। अब उनकी सारी बहादुरी गायब। जाहिर है। वो भागने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें लगता है जैसे दीवारें ऊंची हो रही हैं, झोपड़ी सिकुड़ रही है। ये एहसास ही खौफनाक है, क्लॉस्ट्रोफोबिया वाला मामला। हाँ, और फिर जो कमरे में परछाइयां थी ना, वो बदलने लगती हैं, लंबी होती हैं और फिर पंजे जैसे हाथों का रूप ले लेती हैं। परछाइयां पंजे बन गई? हाँ, कहानी यही कहती है, जैसे अंधेरा ही जिंदा होकर उन पर झपट रहा हो। ये तो बहुत ही भयानक कल्पना है। यहाँ डर कई लेवल पर काम कर रहा है। बंद जगह का डर, जानी पहचानी चीजों का भयानक बन जाना, और ये पता ना होना कि हमला कौन कर रहा है, भैरव, आत्मा या वो झोपड़ी खुद। बिल्कुल, ये अज्ञात दुश्मन वाला डर सबसे गहरा होता है शायद। सही कहा। और फिर उन युवकों का क्या हुआ, कहानी ये साफ साफ नहीं बताती। अच्छा। बस इतना कि एक एक करके उनकी चीखें गूंजती हैं उस अंधेरी झोपड़ी में, और फिर खामोशी। खामोशी। हाँ,
जैसे आवाज बंद कर दी गई हो। उन पंजों वाली परछाइयों ने क्या किया, उनके साथ असल में हुआ क्या, ये बताया नहीं गया। और शायद यही इस कहानी की सबसे डरावनी बात है, ये अस्पष्टता। हाँ, कैसे? देखिए, अगर बता देते कि भूत ने मारा या भैरव ने कुछ किया तो डर एक दायरे में आ जाता। लेकिन ये अनकहा छोड़ देना कि चीखों के बाद बस खामोशी, ये सुनने वाले की कल्पना पर छोड़ देता है। और हमारी कल्पना अक्सर लिखी हुई चीज से ज्यादा भयानक होती है। सही बात है। क्या हुआ होगा उनके साथ, ये सवाल ज्यादा डराता है। बिल्कुल, ये डर दिमाग में बैठ जाता है। तो खैर, वो रात बीत गई, भयानक रात। सुबह हुई। गांव वालों ने देखा भैरव की झोपड़ी वहीं थी, लेकिन कुछ अलग था। क्या अलग था? कहानी कहती है वो अब शांत थी, खाली और ठंडी, जैसे उसमें से जिंदगी निकल गई हो। रात के उस वाक्य ने सारी ऊर्जा खींच ली हो जैसे। और वो लड़के, वो नौजवान, हाँ, उनका क्या हुआ? कहानी साफ कहती है गांव वालों ने उन्हें फिर कभी नहीं देखा। कभी नहीं, गायब, जैसे हवा खा गई हो या झोपड़ी निगल गई हो। उनका गायब होना भैरव के रहस्य को और पुख्ता कर गया होगा। हाँ, और गांव वालों के डर को सच साबित कर गया। कोई सुरागनी, कुछ नहीं, बस गायब। ये घटना तो गांव की याददाश्त में बस गई होगी, एक चेतावनी की तरह। बिल्कुल, कि कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए। सही। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक आखिरी बात है। क्या? हल्की चीखें सुनाई देती हैं। चीखें? अभी? हाँ, शायद वैसी ही चीखें, और उन चीखों के साथ क्या? बूढ़े भैरव की वही फुसफुसाहट, वही ठंडी आवाज। क्या कहता है? एक और आगंतुक। बाप रे, एक और आगंतुक। हाँ, ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है ना? इसका मतलब जो उन लड़कों के साथ हुआ वो पहली या आखिरी बार नहीं था। शायद यही मतलब है। ये एक सिलसिला है जो चलता रहता है। वो झोपड़ी अब एक जाल बन गई है जहां आगंतुक आते हैं और गायब हो जाते हैं। और भैरव, हाँ, भैरव, ये उसके बारे में जो अफवाहें थीं उन्हें तो भयानक तरीके से सच साबित करता है। क्या वो आत्माओं को काबू करता था या वो खुद किसी ऐसी ताकत का हिस्सा था? ये एक और शब्द बताता है कि ये अभी भी हो रहा है। तो अगर हम पूरी कहानी को देखें तो क्या है ये? एक गांव डरावा, एक अकेला आदमी डर का केंद्र, कुछ लड़के चुनौती देते हैं, अंजाम भुगतते हैं। हाँ। और एक झोपड़ी जो रहस्य और आतंक का निशान बन जाती है। देखिए, ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये हमें सोचने पर मजबूर करती है। किस बारे में? कई चीजों के बारे में, जैसे अज्ञात का डर कैसे हमें किसी को भी राक्षस बना देने पर मजबूर कर सकता है। भैरव असल में कैसा था ये तो हमें पता ही नहीं। सही बात। फिर चेतावनियों को नजरअंदाज करने का नतीजा क्या हो सकता है, और ये लोक कथाएं, ये किंवदंतियां, ये कैसे किसी समाज के डर उनके मूल्यों को दिखाती हैं, उन्हें जिंदा रखती हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। हाँ, खारी गांव का रहस्य ये दिखाता है कि डर सिर्फ बाहर नहीं, हमारे अंदर भी होता है, हमारी कल्पना में। बिल्कुल। और अंत में ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, बड़ा सवाल। क्या सवाल? कि ठीक है, लड़के गायब हो गए, झोपड़ी से आवाजें आती हैं, पर असल में हुआ क्या था उस रात झोपड़ी के अंदर? क्या भैरव के पास सच में कोई अलौकिक शक्ति थी, या वो खुद वहां फंसा हुआ था, या ये सब गांव वालों का वहम था, पीढ़ियों पुराना, और लड़के शायद सच में तूफान में कहीं खो गए? ये अनसुलझा रहस्य ही है जो इस कहानी को इतना असरदार बनाता है, परेशान करता है। हाँ, और सोचने पे मजबूर करता है कि क्या हर पुरानी वीरान दिखने वाली जगह के पीछे ऐसी ही कोई अनकही कहानी छिपी होती है।